क्या हर खाने के समय पे आपके घर में किचपिच होती है क्योंकि बच्चा खाना नहीं खाते हैं या बच्चा खाने के टाइम पे बहुत ही कटकट करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ रिरी त्रिवेदी, मैं हूँ एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एक पेरेंटिंग कोच, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी जिससे कि आपके खाने के समय ज़्यादा हैप्पी रहें, काम रहे और खाने के टाइम पे ज़्यादा किटपिट ना हो। तो पहले तो ये समझना है कि ज़्यादातर इंडियन परिवारों में खाने के समय पे बहुत ज़्यादा क्लेश होता है क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ठीक से खाना नहीं खा रहे और बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। बहुत सारे बच्चे, माँ बाप भी मुझे लिखते हैं कि हमारे बच्चे खाने के समय पे सब कुछ नहीं खाते हैं या 2 ही चीज़ें खाते हैं, खुद नहीं खाते हैं। तो इसलिए खाने का समय बहुत सी मदर्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रह जाता है और इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। मैंने एक वीडियो बनाई है कि बच्चों को क्यों डरा के धमका के फोर्स फीड करके नहीं खिलाना चाहिए, उसके पीछे का साइंस क्या है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि खाने के मामले में छोटे बच्चे को भी समझ है कि उसको कितना खाना है, कब उसको खाना बंद करना है। तो जन्म लेने के साथ ही बच्चों के शरीर में और मन में एक इंटेलिजेंस होती है जो उसको बताती है कि कब उसको भूख लगती है और कब उसकी भूख खत्म हो जाती है। बट हमारा कंडीशनिंग इस तरह का है कि हम ये मानते हैं कि बच्चे में समझ ही नहीं है, तो हम बच्चे को बहुत उम्र तक हम खिलाते हैं। 2-3 कारण है हम बच्चे को खिलाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा खुद डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या खाना है और कैसे खाना है। दूसरा, हम ये मानते हैं कि अगर हमने नहीं खिलाया तो बच्चा भूखा रह जाएगा और बच्चा भूखा रह जाएगा तो वीक हो जाएगा और बीमार पड़ जाएगा, तो हमारा ये भी डर है। तीसरा, हमें ये लगता है कि अगर बच्चा खुद खाएगा तो सब गंदा करेगा, ठीक से खाएगा नहीं और सफाई करनी पड़ेगी, टाइम भी बहुत लगाएगा। तो इसलिए सबसे आसान तरीका है कि बच्चे को डराओ, धमकाओ, चुप कराओ और मुंह में खाना डाल के खिला दो ताकि 10 मिनट में प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। तो ये चीज़ है, इसकी वजह से बच्चे का फूड के साथ रिलेशनशिप भी टॉक्सिक बन जाता है। उसका फूड के समय, खाने के समय बच्चे का स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है और खाने का समय जो मज़ेदार होना चाहिए, जो आपके एज अ फैमिली बॉन्डिंग का समय होना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो अगर आपको आपके खाने का समय स्ट्रेसफुल नहीं करना है तो आपको ये थोड़े बहुत 8-10 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहले तो बच्चे को डिनर से पहले बार बार हर घंटे में कुछ स्नैक मत दो। बच्चा मांगे तो उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करो या थोड़े से फर्म रहो, उसको कोई और एक्टिविटी दो, बट खाने के थोड़े समय पहले ही बच्चे को स्नैक्स मत दो। और पूरा दिन बार बार बच्चा कुछ चिप्स खाए, वेफर खाए, बिस्किट खाए, फ्रूट खाए, वो सब मत दो। तो स्नैक बंद करो। खाने के समय बच्चा बहुत अच्छी तरह से भूखा होना चाहिए। इसके लिए बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी भी करवाओ। अगर बच्चा जितना फिजिकल एक्टिविटी करेगा, खेलेगा, कूदेगा, उतना मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और इसलिए यही बच्चा खाने के समय पे अच्छी तरह से उसको भूख लगेगी तो आसानी से खाएगा। दूसरा कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो खाने के प्लेट में जो खाना रखा है उसको थोड़ा सा क्रिएटिव, थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगता है, बट उसमें जो कलर है, उसका जो टेक्सचर है, उसके बारे में बच्चे के साथ बातचीत कीजिए। जैसे बच्चे को कलर सिखाइए कि इसको ग्रीन कहते हैं, ये रेड कलर है, ये वायलेट कलर है, और उसको कैसा, जैसे दाल का टेक्सचर कैसा है, भिंडी का कैसा है, रोटी का कैसा है, चावल का कैसा है। तो बच्चे को टेक्सचर, कलर के बारे में बातचीत कीजिए और जो भी थाली में रखा है उसको थोड़ा क्रिएटिवली सजाइए। खाने के बारे में बच्चे के साथ नई नई चीज़ें बात करिए, तो खाने के लिए बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और बच्चे को खाने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि इंडियन खाना इस तरह का कुछ होता है कि वैसे भी खाने में मुश्किल होता है, और जब इंडियन खाना ग्रेवी वाला होता है तो प्लेट में सब इधर उधर मिक्स हो जाता है तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। बहुत से बच्चों को इंडियन खाना थोड़ा गंदा लगता है तो खुद हाथ से नहीं खाते क्योंकि सब मिक्स हो जाता है अंदर अंदर। तो बच्चे को अलग अलग कटोरियों में खाना दीजिए इस तरह से कि बच्चा खुद अपने आप खा सके। दूसरा, ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चों में, छोटे बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स नहीं डेवलप हुई होती है। तो हम जिस तरह से रोटी पकड़ के उसमें सब्जी डाल के दाल में डुबो के खाते हैं, वैसे बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उनकी वो मोटर स्किल्स नहीं होती है। तो बच्चा अपनी तरह नहीं खाएगा, बच्चा गंदा करेगा, कभी रोटी खाएगा, सिर्फ चावल खाएगा, सिर्फ सब्जी खाएगा, दैट इज़ ओके। इससे कुछ गलत नहीं होता है। बच्चे को अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करके खाने दीजिए। अगर बच्चा गंदा भी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप साफ कर देना। बट जब बच्चा ये सारी चीज़ों को खुद अपने हाथ से खाता है तो बहुत सारे ब्रेन में भी न्यूरल पाथवेज बनते हैं और बच्चे के बॉडी में वो खाने के साथ जो इंटेलिजेंस बनती है वो बन जाती है। अगर माँ ये सब चीज़ें ना करने से, माँ अगर चम्मच से ही बच्चे को खिलाती रही तो बच्चे की जो
जो मोटर स्किल्स हैं, जो उसकी बॉडी की इंटेलिजेंस है, वो नहीं बनती है। तो बच्चा गंदा करे तो करने दीजिए। बच्चा अगर 4 चीज़ों में से 2 ही चीज़ खाता है तो भी इट इज़ ओके, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपने हेल्दी चीज़ रखी है 4, उसमें से बच्चा कोई भी 2 चीज़ खाएगा तो उसमें कुछ गलत नहीं है, तो 2 चीज़ भी खाने दीजिए। इंसिस्ट मत कीजिए कि प्लेट में दिया है वो सब कुछ खाना है, ये पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा क्लेश का कारण होता है जब पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि जो तुम्हें प्लेट में दिया गया वो सब खाना पड़ेगा। एक्चुअली हमें भी ये पसंद नहीं है कि कोई हमारी प्लेट में सब डाले और हम सब खा लें, तो बच्चों को कैसे पसंद आएगा। तो ये इंसिस्ट मत कीजिए। अगर 4-5 चीज़ें रखी उसमें से बच्चा 2 खाए तो नो प्रॉब्लम। अगर बच्चा आपकी तरह ना खाए, आपके कहने के हिसाब से ना खाए, अपनी तरह से खाए तो भी नो प्रॉब्लम। ये बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा होगा, दूसरे के पास देखेगा, सीखेगा तो अपने आप ठीक से खाना करेगा। एक और पॉइंट है कि खाने के समय पे नेगेटिव बातें मत कीजिए। जैसे खाने का ही समय होता है जब पेरेंट्स बच्चों के बारे में कंप्लेन करते हैं, ऑफिस के बारे में बात करते हैं कि आज तो ये हुआ वो हुआ, जिसने होमवर्क नहीं किया, टीचर की कंप्लेन आई, तो बच्चों को भी खाने के साथ एक नेगेटिव एसोसिएशन बन जाता है कि खाने का समय ही होता है जब फैमिली इकट्ठा होती है और तभी सारी कंप्लेन शुरू हो जाती है। तो खाने के समय पे मेहरबानी करके नेगेटिव कॉन्वर्जेशंस मत कीजिए जहाँ पे आप बच्चे की कंप्लेन कर रहे हो, उसको शर्मिंदगी फील करा रहे हो, उसको डरा रहे हो या खुद के स्ट्रेस के बारे में बात करते हो। खाने के समय पे अच्छी पॉजिटिव बातें कीजिए। हम लोग जब जापान में थे, मेरे बच्चे छोटे थे, तो हर खाने के समय पे हमने एक एक्सरसाइज की थी कि उस दिन 1 या 2 चीज़ जो हमारे साथ अच्छी हुई हो वही हमें शेयर करनी और सब ताली बजा के ये करेंगे। तो हर एक बच्चा और हम लोग सब चारों मिलके खाने के टाइम पे ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी करते थे। थोड़े बड़े हुए तो हम वो चीज़ें शेयर करने लगे जिसके बारे में हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि आज मेरे पसंद का खाना बना, ये आज मेरी टीचर ने मुझे अच्छा बोला, ये। तो जो भी चीज़ें जो अच्छी हुई है दिन में, ये खाने के समय पे बात कीजिए, तो इससे बॉडी में भी अच्छे हार्मोन्स आएंगे और खाने का समय ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, मज़ेदार रहेगा। एक और गलती माँ बाप करते हैं कि खाने के टाइम बच्चा खाए इसके लिए बच्चे के सामने फ़ोन रख देते हैं, टैबलेट रख देते हैं, टीवी रख देते हैं, कंप्यूटर रख देते हैं। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जब बच्चे का पूरा ध्यान फ़ोन या कंप्यूटर पे जाता है तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कितना खा रहा हूँ और मुझे कब खाना बंद करना चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चा टीवी के सामने देख रहा है और पेरेंट्स उसको खिलाए जा रहे हैं और एक चेकलिस्ट खत्म हो गया कि 2 रोटी खाई, दाल चावल खाया, खत्म हो गया काम। बट इससे बच्चे को इतना नुकसान होता है क्योंकि बच्चा सीखता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, इसका टेस्ट क्या है, गर्म है कि ठंडा है, मेरे बॉडी को कितना खाना चाहिए और कब बंद करना चाहिए, बच्चे में समझ ही नहीं रहती है। और आगे जाके यही बच्चे जब बड़े भी होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि कब उनकी भूख लगी है, कब भूख खत्म हो गई है, कितना खाना चाहिए, कब बंद करना चाहिए खाना। तो मेहरबानी करके टीवी दिखा के बच्चे को मत खिलाइए। ये आसान है, इजी है, बट ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है बच्चों के लिए और बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। बच्चे को डिस्ट्रैक्ट भी करके खाना मत कीजिए। चलो टीवी छोड़ो, नाच के खाना खिलाया, गा के खाना खिलाया, म्यूजिक, ये मत कीजिए। खाने के समय पे बच्चे का पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए और वो अपने तरीके से उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके खाए, तो वही सबसे ज़्यादा हेल्दी है। बच्चे को खाने के लिए ब्राइब मत कीजिए। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि अभी तुमने दाल चावल खा लिया ना तो इसके बाद चॉकलेट मिलेगी, या अभी तुमने ये खा लिया ना तो इसके बाद तुमको मिठाई मिलेगी, या तुमने अगर 1 के बदले 2 चपाती खा ली ना तो मैं तुमको खेलने का एक्स्ट्रा टाइम दूंगी। तो खाने के लिए ब्राइब करना ये भी एक माइंड में बहुत गलत एसोसिएशन है, क्योंकि बच्चे ये सोचेंगे कि एक तो खा के आपके ऊपर मेहरबानी उपकार कर रहे हैं, दूसरा बच्चे सोचेंगे कि हर कोई चीज़ करने के लिए उनको ब्राइब देनी पड़ रही है। तो बच्चे एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाएंगे कि हर चीज़ में फिर आपको होमवर्क के लिए भी उसको ब्राइब देना पड़ेगा, बाहर जाने के लिए भी ब्राइब देना पड़ेगा, कोई भी काम करने के लिए ब्राइब देना पड़ेगा। तो ये बहुत गलत बात है। बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा खाएगा। अगर बच्चा 1 टाइम या 2 टाइम दिन में नहीं भी खाया, भूखा भी रहा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। कोई बच्चे 1 टाइम या 2 टाइम ना खाने से बीमार भी नहीं पड़ते हैं और मर भी नहीं जाते हैं। बच्चे ठीक ही होते हैं, सिर्फ उनको समझ आती है कि भूख क्या है। और जब बच्चे को अच्छी भूख लगती है तब संभावना है कि जो भी आप देते हो वो खा लेता है। तो खाने का समय इस तरह से मज़ेदार बनाना चाहिए। खाने के बारे में इतना ज़्यादा किटपिट या फस मत कीजिए। बच्चों में समझ छोटे हैं तब से डेवलप कीजिए कि वो खुद ही खाना खाए, वो खुद डिसाइड करें उनको कितना खाना है और कितना नहीं खाना है। तो अगर आपने जल्दी से स्टार्ट कर लिया तो थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपका टेंशन कम हो जाएगा। पर अगर आप बचपन से उसको खिलाने की आदत डालिए तो बच्चे बड़े होंगे तब तक वो आपके ऊपर भी एक टेंशन रहेगा बच्चे को खिलाने का। तो ये मेहरबानी करके आदत मत डालिए। ये चीज़ है, थोड़ा फर्म ज़रूर रहना है। अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो उसको डिसाइड करने दीजिए कि इस टाइम मत खाए,
बाद में घंटे बाद भूख लगे तब खाए, पर वही खाना मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। या उसको गर्म खाना नहीं मिलेगा, अगर सबके साथ नहीं खाना है तो बाद में खा सकता है, बट उसको ठंडा खाना खाना पड़ेगा। तो इस तरह से हर परिवार में थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो, बट फर्म रहना है, कंपैशनेट रहना है, और खाने के साथ बच्चे का जो एसोसिएशन है वो पॉजिटिव रहे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इसमें से कौन से पॉइंट्स आप ऑलरेडी कर रहे हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कौन से पॉइंट्स आपको लगता है कि आपको हेल्पफुल लगे और आप आगे से करना चाहेंगे ये भी बताइए। अगर मैंने कोई और भी ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, तो बाकी पेरेंट्स को भी उससे फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी पेरेंटिंग की वीडियोस शेयर करती हूँ। आपको अगर कोई ऐसे पेरेंट आप किसी को जानते हैं जिनको ये वीडियो से फ़ायदा होगा, जिनके घर में खाने के टाइम पे बहुत ही क्लेश होता है, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए। थैंक यू।